स्वरूप भी बदल रहा है। अब वो सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है, उन निजी सेक्टर्स के खिलाफ भी हैं। जैसे पॉस्को का आंदोलन देखिए, आप सिंगूर का आंदोलन देखिए, तो ये एक आम आंदोलन को मैं बहुत बड़ी ताकत मानती हूँ, एक आम आदमी की, जिससे वो अपने बुनियादी अधिकार को हासिल करने की क्षमता हासिल करता है, अपना भरोसा हासिल करता है। निश्चित रूप से अनु जी आप बने रहिए हमारे साथ में। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं भोपाल से। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत खबर भारती में। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनु जी, तो बात ये चल रही थी कि आपका कहना है कि बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आपको ये लगता है कि जो एक राजनीतिक और प्रशासनिक जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं इस पूरी ताकत को कुचलने में एक स्तर के बाद हर तरह की संवेदना से बाहर जाता दिखता है। ये कहां तक जायज है और इसको रोकना कैसे होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ऐसे प्रयास हुए हैं, लेकिन मेरे विचार से कि आम आदमी की अभी भी ताकत को, जो आप अगर ये देखिए कि ये वाला जो खंडवा वाला आंदोलन ही था, ओंकारेश्वर जो कुछ लोगों के समूह ने ही शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। जब मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया तो राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों को भी झुकना पड़ा। देखिए, आखिर में जो आम आदमी का हौसला है या जो उसका एक भरोसा है कि कहीं ना कहीं हम उसको इन आंदोलनों के माध्यम से सरकार को झुकाएंगे, ये आपका कहना सही है कि राजनीतिक ताकतें और प्रशासनिक ताकतें जो है मिलकर आदमी, ये जैसे कि हमने जैतापुर वाले मामले में भी देखा, जैतापुर वाले जन आंदोलन में भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह कोंडाकुलम का जो आंदोलन है, इसमें भी लंबी लड़ाई लड़ ही जा रही है, लेकिन आम आदमी अपनी जमीन, अपने जंगल, अपने जल को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल अनु जी, आम आदमी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। पंकज चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है अनु जी की जो बातें हैं कि आम आदमी की ताकत है जन आंदोलन, लेकिन जन आंदोलन के लिए, विकास के लिए जन आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मूल अधिकार हैं वो कम है, या उनकी अधिकारों को जो निभाने वाली जो शक्तियां हैं वो शायद ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मनमानी को लेकर के एक आदत उनने बना ली है? क्या आप देखते हैं, किस तरह से आप पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, जैसा आपने बोला कि इस लोकतंत्र में राजनेता और अफसरशाहों का गिरोह आम जनता के ऊपर हावी है। लोकतंत्र सिर्फ दिखावा मात्र है जहां पर कि लोग को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। आजादी के 60-65 साल बाद भी इस देश में आम आदमी को रोजी रोटी, पानी, सड़क, बिजली, अस्पताल, शिक्षा कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो ये बहुत शर्म की बात है। और इसके लिए मैं पूरे के पूरे राजनीतिक तंत्र और अफसरशाही को जिम्मेदार ठहराऊंगा, जिनकी लापरवाही से आज देश की ये स्थिति बनी है। फिर भी हमको इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम आंदोलन करते हैं जन आकांक्षाओं के लिए, जन अपेक्षाओं के लिए, जन समस्याओं के लिए, तो उन आंदोलनों का स्वरूप क्या है और उनकी परिणति क्या होती है? क्या वो अंततः अपना जो उनका रिजल्ट है, जिस टारगेट को लेकर वो मैदान में आते हैं, वो टारगेट अचीव हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं? अगर हम सही मायनों में आजादी के बाद आंदोलन की बात करें तो देश की आजादी का आंदोलन सबसे सफल आंदोलन था। उसके बाद यदि कोई आंदोलन सफल हुआ तो जेपी आंदोलन को सफल माना जा सकता है, जिसने देश की दशा और दिशा दोनों बदली, जिसने सरकार तंत्र, अफसरशाही पर दबाव बनाया और देश ने उसके बाद से, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि विकास की रफ्तार पकड़ी। उसका राजनीतिक श्रेय किसी भी दल को मिले ये अलग मुद्दा है, कौन सरकार में बैठा ये अलग मुद्दा है, लेकिन जेपी मूवमेंट ने इस देश की दशा और दिशा बदली। बनेचंद जैन साहब, आपको क्या लगता है? पंकज जी बने रहिए हमारे साथ। बनेचंद जैन जी हैं जयपुर से बनेचंद जैन जी हैं। जैन साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो बात है कि जेपी आंदोलन जो है आजादी के बाद सफल रहा, अभी की अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से अन्ना आंदोलन की जो राह थी वो कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, किस तरह से आप जन आंदोलन को आज के दौर में, आज के परिवेश में कहां पाते हैं आप विकास की राह में? देखिए साहब, ये जन आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, जन आंदोलन तो सक्सेस हो नहीं हो ये बात अलग है, परंतु मोटी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन कोई करे, सफलता मिले नहीं मिले ये अलग बात होती है, परंतु